ब्राह्मण समाज गोपाल मणि जी जब जागनी कार्य के लिए निकले थे, उस समय कितने सुंदर साथ होंगे जिन्होंने उनकी सेवा की होगी। अल्प सुंदर साथ, बिरले ही सुंदर साथ होंगे जिन्होंने उनको देखा होगा, उनके सानिध्य में रह करके ताड़पन जन्म ग्रहण करके अपनी आत्मा की जागृति की होगी। बहुत सारे ऐसे सुंदर साथ होंगे जो उनको स्वीकार भी नहीं करता होगा, जो उनको गाली देकर के अपने घरों से भी उनको भगाया होगा, उनको पानी तक पीने के लिए नहीं दिया होगा। जिन ब्रह्मशिष्टियों की कृपा से सारे संसार को अखंड मुक्ति मिलना है, जब वही सुंदर साथ को जगाने के लिए घरों में आते हैं तो उनको हम धक्का देकर के घर से बाहर निकालते हैं। जब रामरतन दास जी को देखिए, उन्होंने जागनी कार्य किए, लेकिन कितने सुंदर साथ ने उनको सुना होगा जब तक उनका तन था इस संसार के अंदर। जुगल दास जी जिन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, गुम्बद जी के पीछे जाकर के बैठ करके जब तक श्री जी आकर के मेरे इस पट्टी को अपने हाथों से नहीं खोलेंगे तब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। विवश होकर के श्री जी को वहां पर आकर के उनके आंखों से पट्टी को खोलना पड़ता है। और वही जुगल दास जी यहाँ बैठे बैठे परमधाम के 25 वर्ष का वर्णन कर रहे हैं। उनकी चर्चनी को देखिए, परमधाम की गली गलियों का वर्णन करके बता रहे हैं। जब वो जागनी कार्य जाते थे तो कितने सुंदर साथ ने उनको पहचाना, उनके स्वरूप को पहचाना। गोपाल मणि महाराज जी है, रामरतन दास जी है, जुगल दास जी है, मंगल दास जी है, अनेक सारे परमहंस हुए हैं जिन्होंने अपने तन रहते हुए सब कुछ किया सुंदर साथ के लिए, आत्म जागृति के लिए, लेकिन उनके स्वरूप की पहचान किसी ने नहीं की। जब गौतम बुद्ध इस संसार में थे तो कितने लोगों ने गौतम बुद्ध की पहचान की, उनको भिक्षा भी नहीं दिया जाता था। रहने के लिए घर तक बंद करके रखते थे, कहीं ये भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए ना आ जाए। जब गौतम बुद्ध इस शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं तो बाद में जाकर के उनके हड्डियों के लिए लड़ाई झगड़ा होते, राख के लिए, चिता जलाने तक के लिए वहां पर मारकाट युद्ध होता है। जब तक व्यक्ति का तन रहता है, महापुरुष का तन रहता है, तब तक हम उसके वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं करते। जब वह संसार से ओझल हो जाता है तब उनके समाधि में जाकर के हम अपना माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, फूल अर्पण का भोग लगाते हैं। जब तक चेतन है, जब तक सामने है, तब तक उनकी सेवा नहीं करते, उनसे ज्ञान अर्जन नहीं करते। बाद में जब हमसे अदृश्य हो जाते हैं तब जाकर के हम उनका सम्मान करते हैं। वो सम्मान किसी काम का नहीं है। इस कारण से जब तक जीवन है तब तक किसी का सम्मान करिए, तो उससे हमें ज्ञान मिलेगा, उससे हमें अखंड मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। लेकिन जब संसार से ओझल होने के पश्चात हम कुछ भी करें तो उससे हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इस कारण से जब श्री जी वहां पर थे 22 दिन तक, तब उसने तो श्री जी की पहचान नहीं की। जाते समय गिड़गिड़ा करके श्री जी के चरणों में अर्पण मांगता है कि हे धामधनी, आत्मा कल्याण के लिए कुछ मेरे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दीजिए ताकि मेरी आत्मा की जागृति हो सके। अब श्री जी चलने वाले हैं तो जाते जाते कितना कुछ बता सकते हैं, तो जाते जाते उन्होंने संक्षिप्त में कुछ वर्णन करके बता दिया। तब 4 सुकने चलते कहे याद करो निज धाम। और चलते चलते राज्य कह रहे हैं कि मैं तुम्हें निज धाम के विषय में कुछ बता रहा हूँ, तुम उसका चिंतन मनन करते रहो तो तुम्हारे आत्मा की जागृति हो जाएगी। जमुना ताल घाट की ओर अक्षर मुकाम। हे भगवान दास, हद बेहद से परे जो अक्षर धाम है और अक्षर से परे जो परम धाम है, तुम उसको याद करो, जिसमें जो पुखराज पहाड़ से निकलकर दूध से भी अधिक उज्जवल और मिश्र से भी अधिक मीठा परम धाम में क्या है, क्या है? जमुना जी। उस जमुना जी को याद करो और वहां से यमुना जी बहती है और हीरे से बने हुए जो हौज कसर जो ताल है वहां जाकर के जमुना जी जाकर के वहां पर गिर जाती है। और उन्होंने कहा कि उससे परे पाट घाट पार करते हुए जब चांदनी चौक पहुंचेंगे, चांदनी 100 सीढ़ी को पार करके 4 चौरस गोल हवेली को पार करके जब 5 गोल हवेली कौन सा है? मूल मिलावा है, जहाँ पर
युगल स्वरूप विराजमान है। यदि तुम्हारी आत्मा कल्याण की चाह है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस निज धाम को याद करना पड़ेगा। और राज्य ने इतना उसको परम धाम का संक्षेप में वर्णन कर दिया। और राज्य ने यहाँ पर बता दिया कि जब हम ब्रजराज में आए थे, जब हमारी मनोरथ पूर्ण नहीं हुई, तो इस जागने के ब्रह्मांड में हम आए हैं और यहाँ से लौट करके हमें फिर से परम धाम जाने हैं। और इस कारण तुम इस बात को अपने अंदर चित्त के अंदर धारण करो और प्रतिदिन ध्यान चित्तवनी करो, तुम्हारे आत्मा की जागृति हो जाएगी। इतना कहते हुए श्री जी अब वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे किसी को कुछ बता दिया जाएगा, तुम्हें उस चीज को याद करना है, जब तक उसको वो चीज समझ ना आए वो क्या करता है, रोज उसको दोहराता रहता है। था तो पंडा ही था, उसको वो परम धाम के विषय में कोई ज्ञान तो था नहीं। प्रतिदिन वो क्या करता था, वही श्री जी ने जो बात चलते समय जो वचन कहे थे उस चीज को रोज दोहरा लेता था, मंत्र जाप की तरह उस वाक्य को रोज दोहरा लेता था। इस कारण से वो दोहराते दोहराते 6 महीने का समय व्यतीत हो गया। कितने दिन से दोहराया, 6 महीने से वो दोहराई। और जब 6 महीने से उसी चीज को वहां पर दोहरा रहा था, तो वहां पर उनके मित्र कौन था, केशव भट्ट उनके परम मित्र थे। तो वहां पर वो आ जाते हैं 6 महीने के पश्चात। उन्होंने सोचा कि भगवान दास कुछ दोहरा रहा है, उनको अलौकिक ज्ञान लगा। तो उन्होंने पूछा तो कौन सा मंत्र का जाप कर रहा है, मुझे भी तो बता दे। उन्होंने अपना मित्र होने के कारण से जो श्री जी ने बातें दोहराई थी पाताल से लेकर परम धाम तक, वो सब कुछ वर्णन करके उन्होंने बता दिया। तब वहां पर कहते हैं कि तब केशव पहचान लिया, कहाँ कहो तुम्हें इष्टम। अब वो कहते हैं कि हे रेवादास, तू जो पंडा था तो पंडा ही रह गया, तुमने जो अक्षरातीत थी उसकी पहचान नहीं की। और तुम जिसको यहाँ पर सोचे कि 6 साल पहले जो क्षत्रिय महापुरुष आए थे उनके साथ बहुत सारे अनुयायी थी, और यहाँ से निकल करके गए, जाते समय तुम्हें ये कहा, तुम्हें उनके स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई। तो वहाँ पर वो भगवान दास जी को केशव भट्ट जी कहते हैं कि यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब मैं उतही जात हो मुझे आया ईमान। उतने से वचन को सुन करके वो उनके अंदर परमधाम की आत्मा थी, तो उनके अंदर ईमान आ गया कि मुझे जा करके श्री जी से मिलना। जैसे आज के समय पर कोई व्यक्ति 6 महीने पहले कहीं जाता हो तो हम फोन करके पूछ लेते आप सही सलामत अपने स्थान पर पहुंच गए या नहीं पहुंच गए। हम घर से 2 किलोमीटर जाते हैं तो घर में 10 बार पूछ लेते घर में सब ठीक ठाक तो है। लेकिन जो श्री जी 500 सुंदर साथ को लेकर के 6 महीने पहले निकले हो और वो केशव भट्ट जाकर के श्री जी को ढूंढने का प्रयास करेंगे, श्री जी मिल जाए और मैं उनके शरण में जाकर के साष्टांग प्रणाम करूं और मेरी आत्मा की जागृति हो सके। लेकिन उनको तो पता नहीं कि श्री जी गए कहाँ। अब वो अकेले बिना घर में गए, बिना खाए पिए, बिना कपड़े भी कुछ नहीं था, जितना कपड़ा पहना था उतना ही के साथ वो श्री जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और श्री जी कहाँ गए उनको कोई पता नहीं है। आज तो हम कहीं जाना हो तो लोकेशन लगा लेते, उस लोकेशन हमें उस मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन उस समय तो ना फोन था, उसने पत्र भी 2-2 महीने में पहुंचता था। श्री जी को ढूंढना बहुत कठिन कार्य था, लेकिन उनके अंदर परमधाम की आत्मा थी, इच्छा थी कि मुझे जाकर के श्री जी से मुलाकात करनी है और मुझे तो ईमान आ गया है, मैं तो जाकर के श्री जी के चरणों में जाकर अर्पण करूंगा। इसीलिए परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा जाता है, बेहद बनज का होएगा साथी, एक लेवे होशी टुक टुक। किरंतन की वाणी कहती है कि जो बेहद परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टि होगी, वो परमधाम के एक शब्दों को सुन के भी वो अपना सब कुछ धाम धनी के चरणों में अर्पण कर देंगे। यदि जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं होगी तो उनको दिन भर बैठ करके भी चर्चा सुनाएंगे तो उसकी आत्मा की जागृति नहीं हो सकती। ऐसा सुनने में आता है कि जब सबसे पहले श्याम जी के मंदिर में सदगुरु देवचंद्र जी को जब दर्शन हुआ था तो उनके मन के अंदर इच्छा थी कि ये जो मुझे नया ज्ञान मिला है
वो ज्ञान मुझे किसी को सुनाना चाहिए। जब गांधी भाई से उनकी भेंट नहीं हुई थी, उससे पहले वहां पर कोई नाई था, उसको पकड़ करके ले आए। उनके अंदर लालसा है कि मैं किसी के आत्मा की जागृति करूं। जब ऐसा सोच करके उसको पकड़ करके ले आए तो उसको पूछा कि दिन भर में कितना कमाते हो? तो उसने कहा कि मैं 2 रुपये कमाता हूँ। तो देवचंद्र जी कहते कि मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगा, दिन भर में करके चर्चा सुनो। उनके अंदर इच्छा है कि मैं किसी के आत्मा की जागृति करूं। तो कहा जाता है कि वो रोज आकर के चर्चा सुनता है, लेकिन उसके पल्ले तो पड़ता नहीं। वो कपाल बाल काटने वाला क्या करेगा? 2-4 दिन सुना और वहां से भाग गया, सुनने के लिए नहीं आया। लेकिन जिसके अंदर परमधाम की अंकुर होगी, लेकिन एक शब्द को सुनने से भी उनकी आत्मा की जागृति हो जाती है। जैसे शेरपुर वाले जो महाराज जी है रामरतन दास जी, जब वह आश्रम में रुके हुए थे तो पूरा गांव आकर के उनको कहता कि महाराज जी आप हमें परमधाम का दर्शन कराइए। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छी बात है, सुंदर साथ के अंदर इच्छा है कि परमधाम के दर्शन करने की इच्छा है, चलो अमुक समय पर आ जाना, मैं सबको परमधाम का दर्शन करा दूंगा। अब पूरे गांव में सूचना दी गई कि महाराज जी आज सबको परमधाम का दर्शन कराएंगे, जिसको परमधाम का दर्शन करना हो तो शेरपुर आश्रम में आ जाना। पूरे गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई, पूरा आश्रम भर गए, वहां पर कोई खाली जगह नहीं है। महाराज जी नहीं की, सब कहते हैं कि हमारे केस चल रहा है कि उस केस खत्म हो जाए। कोई कहता है कि हमारे घर में बहू आई है, बहुत लड़ती है कि वो शांत हो जाए। हमारे घर में पुत्र नहीं हो रहा, हमारे घर पुत्र हो जाए, किसी घर में पुत्र नहीं तो पुत्री हो जाए। हमारे घर में सुंदर बहू नहीं है तो हमारे सुंदर बहू आ जाए, हमें धन संपत्ति मिल जाए। सब कुछ ऐसा धन संपत्ति संसार के लौकिक कामना मान करके सब चले गए। जब माता जी सोचते थे कि परम धाम की चाह लेकर के सब सुनहर आते हैं, तो महाराज जी ने कहा कि देखा आपने, संसार में किसी को परम धाम नहीं चाहिए, सबको माया की संपत्ति चाहिए। पूरा गांव आया, वही लेकर के चला गया, किसी ने भी परम धाम की चाहना नहीं की। लेकिन परम धाम की आत्मा होती है, उनको संसार की कोई चाह नहीं रहती, उसको केवल मूल सर्व अक्षरातीत से ही मतलब रहता है। उनको सांसारिक धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए सेवा करे न जाना वे अपने आत्मा कारण, इसीलिए कहा जाता है कि सेवा वही कर सकता है जो अपने आत्मा का कल्याण चाहता हो। जो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं चाहता हो वो कभी भी सेवा के लिए तत्पर नहीं रहता है। सेवानम अपने श्री जी को चारों तरफ ढूंढते हैं, और 6 महीने पहले श्री जी निकले हुए थे, कोई रास्ता तो पता नहीं था, कोई पत्र था नहीं, कुछ था नहीं। वो और ढूंढते ढूंढते वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, और वहां पर दिल्ली पहुंच करके अब श्री जी की खोज शुरू करते हैं। और वहां पर जब धीरे धीरे वहां पर जाते हैं तो वहां पर रामचंद्र पंसारी की एक दुकान थी। वहां पर केशव भट्ट जी का सूचना मिलती है कि जो दिल्ली के जो लाल दरवाजा है उसके पास में श्री जी वहां पर रुके हुए हैं। तो वो बहुत दिनों से इच्छा थी कि श्री जी से जाकर मिले और उनके चरणों में जाकर के प्रणाम करें। और जैसे ही श्री जी को पता चल जाता है वो भागे भागे जाते हैं लाल दरवाजे पर, और वहां पर जाकर के श्री जी के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। ये होते परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों के रैली, जो अता पता कुछ नहीं था, लेकिन अंततः ढूंढ ढांड करके श्री जी को उन्होंने पा ही लिया और उनकी आत्मा की जागृति हो जाती है। और वहां पर रह करके उन्होंने श्री जी के मुखारबिंद से परमधाम के अलौकिक ब्रह्मवाणी का रस स्वादन किया, और अच्छी तरह से तारतम्य ज्ञान समझने के पश्चात और उनको जब धाम धनी की पहचान हो गई तो वहां पर पूरी तरह से उनके आत्मा झकझोर करते हैं कि अब माया के साथ जाकर के युद्ध करना है। जब परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होती है वही माया के साथ जाकर के युद्ध करती है। जो डरपोक होती है वो तो घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उन्होंने सोचा कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अब वो वहां से यहाँ अपने गांव लौट करके आते हैं। कहाँ पर? उनका गांव कौन सा था? सिद्धपुर।
वो सिद्धपुर के रहने वाले थे, इसी गुजरात के रहने वाले थे। तो वहां पर लौट करके आ जाते हैं। जब लौट करके आए तो सबसे पहले उन्होंने किसकी आत्मा की जागृति की? रेवादास की, क्योंकि उसके द्वारा उनको वो मार्ग मिला था। वो पंडा था, लेकिन उसकी क्या गलती थी कि उसको समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले उन्होंने रेवादास की आत्मा की जागृति की और निजानंद के मार्ग पर लेकर के आए और उनको अक्षरातीत की पहचान कराई और उनको सुंदर साथ के समूह में उनको ले आए और उनको परमधाम की चितवनी सिखा करके उनको प्रतिदिन परमधाम की चितवनी कराते हैं। और भगवान दास रेवादास की आत्मा की जागृति हो जाती है। वहां पर अब केशव भट्ट ने जो वहां पर दूसरे जो केशव दास जी थे और द्वारिका दास जी रहने वाले थे आसपास के, उनकी आत्मा की जागृति की और परमधाम की पहचान की और उनको अब संसार तुच्छ लगने लगा, संसार नश्वर लगने लगा, संसार में उनको सुख दिखाई नहीं पड़ा। उनकी केवल आस केवल परमधाम की रह गई और इस कारण से ये दोनों ही अपने घर द्वार छोड़ करके दिल्ली पहुंच जाते हैं और उनकी चाहना थी कि धाम धनी के चरण में जाकर के सेवा करने की इच्छा थी। इस कारण से वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और केशव भट्ट ने दूसरे केशव दास जी को तारतम जल दे करके उनकी आत्मा की जागृति की और सारी चाहनाएं उनकी समाप्त हो गई। और संसार में जो परम धाम को एक बार जान लेता है, अक्षरातीत धामधनी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कर लेता है, वो श्री जी से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता है। इस कारण से यहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ को उन्होंने ताकम देकर के सिद्धपुर के अंदर निजानंद मार्ग के उन्होंने उस मार्ग को उनको लेकर के आए और उन्होंने क्या कर दिया, अपने घर को ही उन्होंने एक ज्ञान केंद्र के रूप में उन्होंने स्थापना की। इसीलिए बीतक के अंदर कहा गया है, थाना थापिया सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर धाम चर्चा नित हो गई, साथ चाहिए।